हेलो बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। जिसमें आज हम 10 प्रश्न समांतर श्रेणी का करवाने जा रहा हूं, जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। समांतर श्रेणी इसे शॉर्ट में लिखते हैं AP। कल हम आपको बोले थे प्रथम पद को A से लिखते हैं। दूसरा बोले थे सार्व अंतर को D से लिखते हैं। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। दूसरका में से पहलका को घटा देना है। एक सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब इसमें आप कल बताए होंगे अंतिम पद को AN से लिखते हैं या L से लिखते हैं। AN के मतलब अंतिम पद, A के मतलब अंतिम पद। तो AN का फॉर्मूला कल बताए होंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और SN का फॉर्मूला बताए होंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN का दूसरा फार्मूला होता है N/2 प्लस A। अगर जिस प्रश्न में अंतिम पद मालूम हो तो वहाँ पे आराम से AN लगा दीजिएगा, तब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अंतिम पद पता हो और SN के मान पूछे तो AN इंटू A प्लस N माइनस A प्लस AN किसका होता है? SN का फॉर्मूला होता है। और इसमें एक बेसिक बात है, इसमें और एक बेसिक बात है, कल बताए होंगे कि N बार मतलब जिस संख्या के बगल में बार लिखा हो वहाँ पे N के मान होते हैं। जैसे बोल देगा 8वां, तो 8वां लिखा हुआ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि N के मान कितना है? 8 है। अगर बोल दे 12 तो समझ जाइएगा कि देख 12 के बगल में बे लिखा हुआ, इसका मतलब N के मान कितना है? 12। और प्रश्न में आ जाएगा 12 पदों, तो यहाँ भी समझना है। अगर संख्या के बगल में पदों लिखा हो तो भी समझ जाइएगा कि N के मान दिया है। यहाँ भी N के मान कितना है? 12 है। या कह दे 20 पदों, तो 20 पदों बोल दिया, तो यहाँ पे समझ जाइएगा 20 पदों, तो यहाँ भी N के मान कितना है? 20। आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ये कल आपको हम बताए होंगे, ये बेसिक बात है। अगर आपको इस सब पता है तो AP में आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको इस सब के बारे में जानकारी नहीं है तो AP में प्रश्न आप
नहीं बना पाइएगा, आपसे नहीं बनेगा। अगर आपको एपी में प्रश्न बनाना है तो आपको ये सब छोटा छोटा पॉइंट के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रश्न पहला, इस पे प्रश्न क्या है, इस बोलेगा एपी एपी 9, 13, 17 ... का 30वां पद ज्ञात करें। अब देखिए ये प्रश्न 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा है, तो MVVI प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना जरूरी है। 2 नंबर में पूछे तो इस प्रश्न को किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले बनाने के लिए आप लिखेंगे सोल्व दिया गया है, दिया गया है एपी अब देखिए जो पहले आता है वो प्रथम पद होता है, तो आप समझिएगा कि ए के मान कितना आता है, कहिएगा ए के मान 9 है। अब दूसरा डी के मान ज्ञात करना, तो डी के मान ज्ञात करने के लिए दूसरका में से पहिलका को घटाना है, तो यहाँ से डी बराबर आ जाएगा 13 - 9, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो डी के मान कितना 4। अब हम पूछेंगे कि 30वां पद लिखा हुआ 30वां, तब यहाँ पे समझिए कि 30 लिखा हुआ किसका मान है, तो 30 के बगल में बा लगा हुआ है, तो 30 के बगल में बा, तो क्या बोल, जिसका बगल में बा लिखा रहे तब समझ जाइएगा कि वहाँ एन के मान कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ एन के मान कितना हो जाएगा 30। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब इस पर आराम से आप मान बैठाइए। देखिए ए है तो लिख देना ए, एन के मान कितना है, तो आप कहिएगा एन के मान 30 है, तो लिखिएगा 30 बराबर। अब पूछेंगे ए के मान कितना है, तो ए के मान 9 है, तो ए के जगह लिख दीजिएगा 9 प्लस n - 1, एन के मान कितना है 30, तो 30 - 1। अभी लिखा डी, तो डी के मान कितना है, तो डी के मान कितना है 4, तो लिख देंगे 4। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो ए 30 बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 30 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 29, 29 में 4 से गुना कीजिए, तो ए 30 बराबर 29 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 9 × 36 के 6, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 11। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा ए 30, अब 9 × 6 = 15 के 5, हाथ में 1, 1 1 2 1, मतलब 30वां पद का मान 125 होगा। आप इसको उतारिए।
अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है AP 9 17 25 ... के 10 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए अब इसको बनाने के लिए लिखेंगे सोल्व दिया गया है AP 9 17 25 ... अब इसमें आप बताइए A के मान कितना होगा। तो आप बताइएगा कि जो सबसे पहले है वह प्रथम पद होता है। प्रथम पद को A से लिखते हैं तो A के मान कितना हो जाएगा 9। हम पूछेंगे बताओ बाबू D के मान कितना होगा। तो आप बताइएगा कि D के मान ज्ञात करने के लिए दूसरका में से पहलका को घटाते हैं। तो दूसरा में कितना है 17, पहले में कितना है 9, तो 17 माइनस 9। तब जब ज्ञात घटाइएगा तो कितना होगा 17 में से 9 जाएगा तो 8। अब प्रश्न आगे पढ़िए AP 9 17 25 के 10 पदों तो 10 पदों का योग के मतलब आप समझ जाइएगा कि SN। अब देखिए 10 पदों बोला है तो 10 पदों तो हम आपको क्या बोले हैं, अगर किसी संख्या के बगल में पदों लिख दे तो आप समझ जाइएगा कि N के मान दिया है। तो यहाँ पे N के मान कितना हो जाएगा, तो N के मान हो जाएगा 10। तो यहाँ हो जाएगा N के मान 10। अब योग बोला है, योग के मतलब समझ जाइएगा कि SN के मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिखें हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए अब N के मान पूछेंगे बताओ बाबू कितना है। तो आप बताइएगा कि N के मान 10 है तो यहाँ पे लिख देना 10 बराबर N के मान 10 है तो लिख देना 10/2। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो लिख देना 2 गुने A के मान कितना है तो कहिएगा A के मान 9 है तो लिख देना 9 प्लस N के मान कितना है 10 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ D तो D के मान कितना है तो आप बताइएगा कि D के मान 8 है तो यहाँ पे लिख देना है 8। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 5 दूनी 10 तो यहाँ जाएगा S10 बराबर 5। अभी दोनों में गुना कीजिए तो 9 में 2 से गुना कीजिए तो 9 दूनी 18 10 में से 1 घटेगा 9 तो 9 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 72 प्लस 72। देखिए 72 कहाँ से एक बार फिर से बता देते हैं। 10 में से 1 घटेगा 9 और 9 में 8 से गुना कीजिएगा तो 9 8 72 तो हो जाएगा S10 बराबर 5। अब 72 और 80 को जोड़िए कितना हो रहा है तो कहिएगा 2 8 10 के 0 हाथ में 1 7 और 1 8 1 9 गुने 5। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा S10 बराबर 400
50। तो यहाँ हो गया इस 10 का मान कितना हो जाएगा 450। तब इसको आंसर लिखना है आता करके, लिखना आता इस एपी में 10 पदों का योग 450 होगा। 450 होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए। आप देख लिया तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या कितना है बाबू? तो कहिएगा सर 2 नंबर प्रश्न है, 2। अब देखिए बाबू हम 30 नंबर प्रश्न करवा रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? जो 3 नंबर प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है? 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप इस प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा। ये प्रश्न मोस्ट भी आई इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या। अब विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो आप पहले बताइए विषम संख्या होता क्या है? विषम संख्या होता क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता हो। हम पूछेंगे विषम संख्या शुरू कहाँ से होता है बाबू? तो आप बताइएगा कि विषम संख्या 1 से शुरू होता है। तो विषम संख्या हो गया 1 3 5 7 ... अब प्रश्न क्या बोला है? 0 से 50 के बीच में ही लिखना है विषम संख्या। तो देखिए 0 से 50 के बीच में, तो 0 से 50 के बीच अब कौन संख्या लिखना? विषम संख्या है। तो 0 विषम संख्या नहीं है, तो 0 और 50 के बीच में लिखना है। तो 0 नहीं है तो हो जाएगा 1 3 5 7 ... अब सोचे 50 विषम संख्या नहीं, 50 से नीचे, इसका मतलब 49 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा 50 क्यों नहीं होगा सर? तो 50 सम संख्या है। अब बोला क्या 0 से 50 के बीच में लेना है, नहीं 50 से ऊपर नहीं 50 से लिखना है। तो 49 है विषम संख्या। तब यहाँ लिखेंगे सोल्व दिया गया है 0 से 50 के बीच विषम संख्या। तो 0 से 50 के बीच में तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ... ऐसा सबसे लास्ट कितना होता है? 49।
अब यहाँ पूछेंगे बताओ बाबू ए के मान कितना, तब कहिएगा ए के मान 1 है। हम पूछेंगे बताओ बाबू डी के मान कितना है, तो आप बताइएगा सर दूसरका में से पहलका को घटा दीजिए, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट में 49 है, तो आप लास्ट में 49 आप लोग समझ रहे हैं कि किसका मान दिया है, तब समझ रहे हैं कि लास्ट में जो संख्या होता है उसको बोलते हैं अंतिम पद। अब अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से, तो इसका मतलब ए एन के मान कितना है, तो कहिएगा ए एन के मान 49 है। अब इसमें से हमको एन के मान ज्ञात करना है, क्या कि देखिए इसमें ए के मान दिया है, डी के मान भी दिया गया है और ए एन के मान 49 है, लेकिन एन के मान नहीं है। अब योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एन के मान ज्ञात करना जरूरी है। तब देखिए ए एन के मान दिया है, तो ए एन के जगह इसका फार्मूला लिख दीजिए, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 है। हम पूछेंगे ए के मान कितना, तब बता ए के मान 1 है, एन के मान नहीं मालूम है तो एन माइनस 1। अब पूछेंगे डी के मान कितना है, तो कहिएगा डी के मान 2 है। अब बराबर कितना है 49। अब एक इधर प्लस में है, अब बराबर के पीछे ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 2। देखिए प्लस में बराबर के पीछे जाएगा माइनस में। अब घटेगा 49 में से 1 तो कितना हो जाएगा 48, तो हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 2 बराबर 48। अब देखिए यहाँ 2 गुना में है, जब 2 गुना में है तो बराबर के पीछे ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा भागा में, तो एन माइनस 1 48/2। अब 48 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या मात्रा में कट जाएगा 24 से, तो एन माइनस 1 बराबर 24। अभी देखिए एक माइनस में, इसको बराबर के पीछे ले जाएंगे तो माइनस में है, बराबर के पीछे चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एन 24 + 1, तो एन के मान कितना आ गया 25। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितने होते हैं, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 25 होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितने होते हैं 25। अब यहाँ देखिए क्या बोला, विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। अब योग के मतलब होता है एस एन ज्ञात करना है, तो एन के मान पता हो गया है। अब एन के मान पता हो गया, तब एस एन निकालना है। तो यहाँ लिखना है अब एस एन का फार्मूला क्या होता है। अब इस प्रश्न में आप इसको कैलकुलेशन आसान करके भी बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में ए एन के मान दिया है, मतलब अंतिम पद है। तब यहाँ लिखिएगा n/2 ए प्लस ए एन। देखिए इस प्रश्न में दोनों फार्मूला से बनाइएगा तो आंसर समान आएगा। अब इसमें कैलकुलेशन आसान करना है, तो यहाँ अंतिम पद दिया है, इसलिए हम अंतिम पद वाला इसमें फार्मूला लगाए हैं। जैसे हो जाएगा एस एन के मान ज्ञात किए हैं, तो एन के मान कितना है, तो कहिएगा 25 आया है, तो एन के जगह हो जाएगा 25/2। अब देखिए ए के मान कितना है, तो ए के मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए एन के मान कितना है, तो कहिएगा 25। ए एन के मान कितना है, तो कहिएगा ए एन के मान 49 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 49, तो हो जाएगा एस
25, 25/2, 49 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50। अब 50 से 2, जब 50 में 2 से भागा दीजिएगा तो 25, 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 625। इसका आंसर कितना होगा 625। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न करवा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है 25, 28, 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। का योगफल ज्ञात करें। देखिए अब ये प्रश्न है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब जितना भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं वो सब पूछा हुआ प्रश्न है। सब क्या पूछा हुआ प्रश्न है। और पूछा हुआ प्रश्न में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर लगा लीजिएगा भी आई, मोस्ट भी आई। अभी देखो इस प्रश्न को बनाना तो सबसे पहले लिखना है सोल्व दिया गया है। तो पहले इसको एपी के फॉर्म में लिखना है। तो एपी के फॉर्म में लिखना है तो आप इसमें से प्लस को हटा दीजिएगा। देखिए प्लस में दिया है तो सबसे पहले इसको एपी के फॉर्म में लिखना है। तो एपी के फॉर्म में लिखना तो लगा दीजिएगा एपी 25, 28, 31 डॉट 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 100। अब इसमें सोचिए कि 21 का मान है, तो जो सबसे पहले संख्या होता है वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद यानी ए के मान 25 है। अब इसमें डी के मान ज्ञात करना है। तो डी के मतलब होता है दूसरका में से पहलका को घटा देना है। तो दूसरा कितना 28, पहला में कितना है 25, 28 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। अब इसमें हम पूछेंगे कि बताओ बाबू जो लास्ट में संख्या है, तो लास्ट में संख्या इसका नाम क्या है? तो कहेगा सबसे लास्ट में मतलब अंतिम, ये अंतिम पद है। ठीक है, सबसे लास्ट में है इसका मतलब ये अंतिम पद है। अब ये अंतिम पद को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं? तो आप बताइएगा कि ए एन से लिखते हैं सर। तो यहाँ हो जाएगा ए एन, इसका मतलब ए एन के मान दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन के मान कितना है 100। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। ए के मान 25 है, डी के मान ज्ञात करें, दूसरका में से पहलका को घटाए तो डी के मान 3 हो गया। अब लास्ट में लिखा मतलब अंतिम पद को लिखते ए एन के मान 100 है। अब इसमें हमको योगफल ज्ञात करना है। योगफल के मतलब आप समझ जाइएगा कि एस एन के मान ज्ञात करना है। तो एस एन के मान ज्ञात करना, तो इसमें एन के मान मालूम नहीं है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम एन के मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें एन के मान ज्ञात करेंगे तो इस ए एन का फार्मूला बैठा दीजिए। तो कहिएगा ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे ए के मान कितना है, तब ए के मान 25 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 25 प्लस n-1। अब पूछेंगे डी के मान कितना है, तो डी के मान कितना आया है 3। अब बराबर कितना है बाबू 100। 25 ये प्लस में बराबर के पीछे ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होता है, तो प्लस में बराबर के पीछे जाएगा तो माइनस में, तो n-1 गुने 3, 100 प्लस में तो -25। अब यहाँ से हो जाएगा n-1 अब गुने 3, 100 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 75। अब देखिए 100 में से 25 घटा 75 है। अब यहाँ देखिए 3 है जो गुना में है, 3 क्या है गुना में, जब गुना होता है तो बराबर के पीछे ले जाते हैं तो क्या चला जाता है भागा में, तो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर 75। ये गुना में है तो भागा में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 25 75, तो n-1 25। अब देखिए माइनस में है, ये माइनस में पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 25 प्लस 1, तो n के मान कितना हो जाएगा 26। n के मान कितना हो 26। जब n के मान ज्ञात हो गया तब हम अब योगफल ज्ञात करेंगे, मतलब एन का, तो लिखेंगे अब क्या लिखे बाबू, अब एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन के मान निकाले हैं कितना है 26, एन के जगह लिखना है 26/2, 2 ए के मान कितना है, तो आप कहिएगा ए के मान है 25, तो जाएगा 25 प्लस n-1 26, एन के मान 26 है, -1 है तो 1, डी के मान कितना है, तो कहिए डी के मान 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा s26, इसको भागा देंगे तो 13 मात्रा में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 13। अब देखिए 25 में 200 गुना करेंगे 50 प्लस 26 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, और 3 गुना में है तो गुना में, तो हो जाएगा s26 बराबर 13। अब देखिए 25 में 300 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, अब 75 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब 125 में 13 से गुना कीजिए, तो 125 में 13 से गुना करना है, तो हो जाएगा 125 गुने 13, 5 या 15 के 5, 6 1 7 3, 5 2 1, तो कितना हो जाओ, इसको गुना करें तो 1625, मतलब 25 से 100 तक जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा, तो 1625, यही आंसर हो गया। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। अब इसको हम मिटा के नेक्स्ट प्रश्न करवाते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। आप पहले इस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आप पहले हमको बताइए कि 2 अंक की छोटी संख्या कितना होता है, 10। अब 2 अंक की बड़ी संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा 99। मतलब 10 से लेकर 99 तक, मतलब 10 से 99 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 3 से भागा देने पर कट जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते, 10 से 99 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो भागा देने पर 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ही बोला है। तो देखिए 3 से 10 नहीं कटेगा। अब 10 के बाद आता है 11, तो 11 में 3 से भागा देंगे, नहीं कटेगा। 11 के बाद आता है 12, 12 3 से कट जाएगा। तो 2 अंक वाला 3 से विभाजित होने वाली संख्या 12 है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 16। 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या। तो देखिए 2 अंक वाली 3 से भागा देने पर सबसे पहले 12 कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा 3 से, 11 भी नहीं कटेगा, 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब 12 के बाद इसमें 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15, 15 3 से कट जाएगा, 15 के बाद इसमें 3 जोड़िए 18 और डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 99 3 से कट जा रहा है, तो कहिएगा जी सर 99 3 से कट जाएगा, तो सबसे लास्ट संख्या हो जाएगा 99। अब इसमें आपको बताना है कि a के मान कितना होगा, तो जो सबसे पहले आया वो हो जाएगा प्रथम पद। अब पूछेंगे बताओ d के मान क्या होगा, तो दूसरका में से पहलका को घटा देना है, तो 15 माइनस 12। अभी घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 में से 12 रुपया घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए जो लास्ट है मतलब सबसे अंतिम पद है, तो अंतिम पद दिया है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि an के मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा an। अब an के मान कितना है 99। अब यही पता करना कि इसमें 3 से कितना संख्या कटेगा 10 और 99 के बीच में, तो हो जाएगा an के फार्मूला यहाँ पे उठाना, तो कहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। अब देखिए a के मान कितना है, तो कहेगा a के मान 12 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 12 प्लस n के मान ज्ञात करना, तो n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है, तो कहिएगा डी के मान 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 99। अब देखिए प्लस में है
पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो n-1 गुने 3 बराबर 99। देखिए प्लस में है, इसको पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये घटेगा तो कितना होगा, तो n-1 गुने 3 बराबर, देखिए 99 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8। अब देखिए 3 ये गुना में है, जब 3 ये गुना में है बराबर के पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो n-1 87/3, 3 से भागा देंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा 27, 9 तिया 27, तो n-1 बराबर 29। तो यहाँ से n-29 ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना है 30। तो आप बता सकते हैं 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली 30 संख्या जो 3 से विभाजित होगा, मतलब 2 अंक 10 से 99 के बीच में 30 संख्या ऐसा है जो 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से मतलब 30 संख्या 10 और 99 के बीच में है जो 30 से कटेगा, और इसके बाद 10 और 99 के बीच में कोई संख्या नहीं कटेगा। जैसे कह देगा 18 तो 3 से कट जाएगा। अब कोई बोल दिया 19 तो 19 3 से नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा। उसी तरह इतना 10 और 99 के बीच में संख्या लिखिएगा तब 30 ऐसा संख्या होगा जो 3 से कटेगा, बाकी 3 से नहीं कटेगा। तो ये आंसर लिख देना है यहाँ पे। आप इसको एक बार देखिए, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एपी 11, 15, 19 ... का कौन सा पद एकामन है। देखिए एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद एकामन है। तो देखिए कौन सा पद बोला है, कौन सा पद तो मतलब कौन सा पद जो एकामन है। तो यहाँ पे नहीं बताया कौन सा पद, तो यहाँ पे मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्व माना कि एपी में एनमा पद का मान एकामन है। तो देखिए एपी में एनमा पद का मान एकामन है, तो ए नमा मतलब ए और एन है तो लिखेंगे एन, इसका मान कितना है एकामन। अब देखिए जो पहले लिखा है इसका मतलब पहले लिखा मतलब प्रथम पद, तो ए के मान हो जाएगा 11। हम पूछेंगे बताओ बाबू डी का मान इसमें कितना हो जाएगा, तो दूसरका में से पहलका को घटाना है, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 11, तो यहाँ डी के मान कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें बोला कौन सा पद एकामन है, तब इसको नीचे एक बार लिख दीजिएगा एन माइनस एकामन। अब ए एन के फार्मूला आप लोग के पता होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर
51। अब पूछेंगे ए के मान कितना है, तो आप कहिएगा ए के मान 11 है प्लस n-1 है तो n-1। अब पूछेंगे डी के मान कितना है बाबू, तो डी के मान कितना आया है, तो कहिएगा डी के मान 4 है, तो डी के जगह लिख देना है 4 बराबर 51। अब देखिए 11 प्लस में है तो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो n-1 गुने 4 बराबर 51। अब देखिए प्लस में अब पीछे जाएगा तो माइनस में, तो -11, तो n-1 गुने 4। अब 51 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा 40। अब ये गुना में है, तो जब गुना में है तो बराबर के पीछे जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर 40/4, तो इसको काट दें 10 मरतबा में कट जाएगा, तो n-1 बराबर 10। अब देखिए n-1 ये माइनस में पीछे जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 10 + 1, यहाँ से n के मान कितना आ जाएगा 11। तब इसका आंसर लिख दीजिएगा आप, अतः इस एपी में 11वां, देखिए n आया है तो सुनिए 11वां पद का मान 51 है। आप इसको एक बार समझिए और इसको उतारिए। हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब देखिए और नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 और n बराबर 50 है तो n और Sn का मान ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या है, एक एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 और n बराबर 50 है तो n और Sn का मान ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में सभी का मान दिया है, तो इस प्रश्न में आपको सोल्व करना है। देखिए इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख देना सोल्व दिया गया है। इस दिया गया ए बराबर 5 डी बराबर 3 और n बराबर कितना है 50, तो n और Sn के मान ज्ञात करना है। मतलब n बराबर ...
और एन बराबर ज्ञात करना है। तब देखिए एन के मान कितना है, तो कहिएगा 50 है, तो इसका जगह इसका फार्मूला लिख दीजिए। तो लिख दे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। अब देखिए यहाँ पे ए है, तो आप कहिएगा ए के मान कितना है 5, तो ए को हटा के 5 लिख देना, 5 प्लस एन माइनस 1। देखिए एन के मान ज्ञात करना है, एन के मान नहीं दिया है, जिसका मान नहीं दिया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या डी, तो डी के मान कितना है, तो डी के मान है 3 बराबर 50। अब कहिएगा देखिए इधर प्लस में है 5, जब ये 5 इधर प्लस में है, अब इसको पकड़ के हम बराबर के पीछे ले जाएंगे, तो 5 जब बराबर के पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 3, तो 50 प्लस में है तो पीछे जाएगा तो माइनस है, तो जाएगा एन माइनस 1 गुने 3, तो 50 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 45 है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि गुना में है तो बराबर के पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 45, ये गुना में है तो बराबर के पीछे जाएगा तो भागा में, तो भागा कितना हो जाएगा 3, तो एन माइनस 1। अब इसको भागा दीजिएगा तो कहिएगा 15 तिया 45, 15 मरता में कट जाएगा। अब देखिए एक इधर माइनस में, इसको पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो एन 15 प्लस 1, तो एन के मान यहाँ से कितना आ गया 16। एन के मान पता हो गया कि एन के मान कितना होगा 16। जब एन के मान पता हो गया तब एस एन के मान भी निकल जाएगा। तो लिखना अब एस एन। अब बताइए एस एन के फार्मूला, तो एस एन के फार्मूला अब लगाइए। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ हो जाएगा एस एन, तो एस एन के मान कितना है, तो एन के मान कितना 16 बराबर एन के मान 16/2, यहाँ पे 2। अब पूछेंगे ए के मान कितना है, तो आप कहिएगा ए के मान 5 है, तो ए की जगह लिखना 5 प्लस एन के मान 16 है तो 16। अब पूछेंगे बताओ बाबू डी के मान कितना, तो आप बताइएगा डी के मान कितना है 3, तो यहाँ पे डी के मान हो जाएगा 3, तो हो जाएगा एस 16, 8 दूनी 16। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस, देखिए 16 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, 16 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45। तब यहाँ हो जाएगा एस 16 बराबर 8 10 45 जोड़िए, तो 10 और 45 जोड़ेंगे तो 55, तो यहाँ हो जाएगा 55। तो एस 16, अब 55 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 की जीरो हाथ में 4, 8 × 5 = 40 4 44। इस मतलब एस 16 का मान कितना आएगा 440। आप इस प्रश्न को समझिए और इसको बनाने के लिए सीखिए। चलिए इस प्रश्न को हम अब मिटा देते हैं और नेक्स्ट प्रश्न करवाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है
इसमें अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है। -39 है तो श्रेणी के प्रथम और द्वितीय पद ज्ञात करें। आप इस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है? देखिए प्रश्न क्या है। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39। देखिए 8वां पद मतलब A8 का मान -23 है। देखिए 8वां बोल दिया A8, 7वां बोलेगा A7, 12वां बोलेगा A12। अगर बोल दिया 7वां पद है तो A7 है, मतलब जिसका बगल में बा लगा दिया तो उसको हिंदी हटाएंगे तो वहाँ पे लिख देंगे A और 7 बोला तो A के नीचे 7 लिख देना। जैसे समझिए, जैसे कह देगा यहाँ पे 7वां पद, तो इसको किस तरह से लिखेंगे A अब बा हटाएंगे तो नीचे लिख देंगे 7, मतलब A7। और कोई कहेगा 8वां पद तो 8वां तो A अब बा है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, मतलब बा हटाएंगे तो उसका बदले A लिखेंगे तो हो जाएगा A8। 8वां है तो A8, 7वां रहेगा तो A7। अब देखिए 12वां है तो A12, 12वां है तो क्या होगा A12, मतलब A12 के मान यहाँ पे कितना दिया है, तब बोलेगा A12 का मान कितना है -39। अब देखिए एक बार फार्मूला आप समझिए। जैसे हम पूछेंगे बताओ बाबू A7 का क्या होगा, तो यहाँ जगह A जितना रहेगा उससे एक कम लिखना है तो A + 6D। हाँ पूछेंगे A8 तो A8 तो यहाँ लिख देना A + 8 है तो इससे एक कम लिखना है तो 7D। तब इसी तरह इसको लिखना है, यहाँ पे सोल्व दिया गया है, है। तो देखिए पहला क्या है 8वां पद, तो A8 बराबर -23। अब A8 का जगह इसका फार्मूला लिखेंगे तो जितना रहेगा उससे एक कम लिखना है तो यहाँ हो जाएगा A + 8 है तो कर देना 7 D लगा देना है तो A + 7D ये हो जाएगा -23। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब देखिए दूसरा का क्या दिया है 12वां पद, तो 12वां का तो A12 बराबर -39 तो हो जाएगा
12 बराबर -39। अब देखिए इसका फार्मूला लिख देना है। तो फार्मूला में आपको क्या बोले, जितना बोलेगा उससे एक काम कर देना है, लगा देना a + 11d। तो यहाँ पे हो जाएगा a + 11d बराबर -39। अभी हो जाएगा समीकरण 2। तब देखिए अब इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तब विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो कहिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो एक को काटिएगा तो इसका आगे भी प्लस है, इसका आगे भी प्लस है। तो विलोपन विधि का कहना है कि अगर चिन्ह समान हो तो वहाँ पे दोनों समीकरण को घटाना है। चिन्ह समान हो तो दोनों समीकरण को घटाना है। जैसे आप देखिए इसमें a और a को काटिएगा तो a के आगे प्लस है, यहाँ भी a के आगे प्लस है। अब चिन्ह यहाँ पे समझिए कि समान है। तो चिन्ह समान है तो विलोपन क्या कहता है, चिन्ह समान है तो दोनों समीकरण को घटाइए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पर। तो लिखेंगे a + 7d बराबर -23। अब a + 11d बराबर -39। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो नीचे वाला समीकरण का सब चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। नीचे वाला समीकरण का जितना समीकरण है इसका नीचे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब कहिएगा प्लस माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो कहिएगा 5d। अब 11 के आगे 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बराबर है। अब देखिए प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, तब घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6। अब यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। सॉरी बच्चों यहाँ पे 4 होगा, कहें कि 11 में से 7 घटेगा तो कितना होगा 4, इसके लिए है 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे आएगा -4d बराबर 16। अब ये गुना में है तो बराबर के पीछे जाएगा भागम, तो d बराबर 16 और 4 माइनस है तो माइनस भी पीछे चल जाएगा, तो 4 चौके 16। तो d बराबर कितना हो जाएगा -4। अब d के मान -4 है तो आप a के मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखिए समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए क्या है, तो समीकरण 1 है a + 7d, a + 7d बराबर -23। तो यहाँ हो जाएगा -23। तो यहाँ से हो जाएगा a + 7। अब d का मान कितना है, तो d का मान -4 है तो -23। तो यहाँ हो जाएगा a 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस बराबर -23।
अभी माइनस में पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो a बराबर -23 प्लस 28। अब यहाँ पे घटाइएगा, 28 में से 23 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो a के मान कितना आ गया 5। हमसे पूछा क्या है, प्रथम पद और द्वितीय पद ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आप लिखिएगा अब प्रथम पद मतलब a के मान 5 है। अब द्वितीय पद मतलब a2। अब a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस जितना बोलो उतना में से एक कम, तो यहाँ पे हो जाएगा d। तो a2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस d के मान कितना है -4। तो a2 के मान कितना आ जाएगा 1। मतलब इसमें प्रथम पद 5 होगा और द्वितीय पद 1 होगा। कितना होगा 1। तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर लिखना है अतः करके, अतः इस p में प्रथम पद 5 और द्वितीय पद -1 होगा। अतः इस p में प्रथम पद 5 और द्वितीय पद -1 होगा। अतः कर लिख देना है। आप लोग इसको समझ गए तो उतारिए, नहीं तो इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोला है अगला प्रश्न है 8 के प्रथम, क्या बोला 8 के प्रथम, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। अब देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस प्रश्न में क्या बोला है और इस प्रश्न में क्या छुपा के दिया गया है। अगर इस प्रश्न को आप समझ लेते हैं तो समझिए कि एग्जाम में आएगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या बोला है, तो प्रश्न में क्या बोला 8 के प्रथम, मतलब बोला कि 8 के प्रथम तो 8 से शुरू होगा। 8 के प्रथम मतलब 8 से शुरू करना है। अब 15 गुणज मतलब 8 के प्रथम अब 15 गुणज मतलब 8 को 15 बार गुना करके लिखना है। गुणज के मतलब गुना करना, कितना बार 15 बार। तो यहाँ पे लिख देना है सोल्व दिया गया है। 8 के प्रथम मतलब 8, अब 8 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 16, और 8 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 से, 8 या 24, ऐसे डॉट 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 कीजिएगा 40 बार तो ये कितना हो जाएगा 120। मतलब देखिए 8 के 15 गुणज मतलब 8 में 15 बार गुना करना है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे 2 हो 16 हो जाएगा। अब देखिए गुणज बोला 15 बार गुना करना किस में 8 से, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा,
और 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 होगा। अब डॉट 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 8 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 20 से मतलब 120। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि ए के मान कितना हो जाएगा 8। अब डी के मान पूछेंगे तो डी के मान कितना हो जाएगा, तो दूसरका में से पहलका को घटाइएगा 8। अब यहाँ 15 गुना दिया है, इसका मतलब एन के मान भी यहाँ पे मालूम है। एन के मान कितना हो जाएगा 15। 15 गुना मतलब एन के मान बता दिया कि एन के मान यहाँ पे कितना है 15। अब बोला क्या योग, इसका मतलब एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करना है तो लिखना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, फॉर्मूला तो 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू डी। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा एस एन के मान कितना है, तो एन के मान कहिएगा 15 दिया है तो 15/2। हम पूछेंगे ए के मान कितना, तो कहिएगा ए के मान 8 है तो ए की जगह कितना लिखना है 8 प्लस एन के मान 15 माइनस 1। डी के मान कितना है, तो डी के मान 8 है तो डी की जगह 8 लिखना है। अब इसको करिए एस 15 बराबर 15 में 2 से भागा दीजिएगा, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए 15/2। इसका हिसाब कीजिए 8 में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 16 प्लस 15 में से 1 घटेगा 14 और 14 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 14 8 बलूटल से, मतलब देख लीजिए 14 में 8 से गुना कीजिए 8 तो 32 को 2 8 3 11 मतलब बलूटल से 112। तो हो जाएगा एस 15 बराबर 15/2। अभी दोनों को जोड़िएगा तो 2 6 8 1 1 2 1 गुने। अब 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा 6 4 64 मरतबे में, तो हो जाएगा एस 15। अब देखिए 15 में 64 से गुना कीजिए, देखिए तब 64 में हम 15 से गुना करेंगे 20 के 0 हाथ में 2 30 2 32 4 6 0 6 9 तो कितना आ जाएगा 960। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 960। तो आज के क्लास हम यह तक करके छोड़ रहे हैं। आप हम जितना प्रश्न बताए हैं अगर आप उसको ईमानदारी से कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में लघुत्तरीय प्रश्न एपी से पूछेगा तो आपसे नहीं छूट सकता है। तो आज के क्लास यहाँ तक। सभी बच्चों जोर से बोलो जय हिंद।